आए दिन हम सुनते रहते हैं कि इल्लीगल माइनिंग इस जगह से हुई। ये भी सुनने में आता है कि तवी के किनारे से अवैध तरीके से रेता और बजरी जो है वो रात के अंधेरे में निकाल ली जाती। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि इसकी कंप्लेंट्स भी दर्ज कराई जाती हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो एक्शन के टाइम पे हाथ खड़े कर लिए जाते हैं या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इसी मुद्दे पर जब जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि इस इल्लीगल माइनिंग को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंस्पेक्शंस जो हैं वो रूटीन बेसिस पर हो, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। उन्होंने जितना भी लेखा जोखा है वो सरकार के पल्ले बांध दिया। मेरे कहने का मतलब ये, उन्होंने कहा कि हर 6 महीने के बाद सरकार आती है, जितना भी वैकेंट पोस्टों का जो डेटा है, जितना भी डेटा है वो सारा चिट्ठा लेकर जाती है, लेकिन जब रिक्रूटमेंट करने की बारी आती है तो रिक्रूटमेंट के टाइम पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कभी कोई डाटा लिया ही नहीं गया था। जानकार सूत्रों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से रात के अंधेरे में ज़्यादा माइनिंग होती है, रात के तरीके में ज़्यादा इल्लीगल माइनिंग होने के चांसेस हैं, तो जाहिर सी बात है जब रात को ज़्यादा इल्लीगल माइनिंग होने के चांसेस हैं तो रात को इंस्पेक्शन की भी ज़्यादा नीड होगी। रात को जितने भी जो ऑन ड्यूटी चेक पोस्ट पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी नीड होगी। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जब हमारे पास लोग ही नहीं हैं काम करने के लिए, हमने चेक पोस्ट तो बनाया है शहर के जितने भी प्रोन एरियाज हैं जहां पर इलीगल माइनिंग होने के चांसेस है, जैसे कि मैं सिद्रा की बात करूं और मैं सिडको बड़ी ब्राह्मणा की बात करूं, हमारे पास चेक पोस्ट हैं, हमने हर जगह बनाकर रखे हैं, लेकिन हमारे पास काम करने के लिए ही कोई नहीं है, हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं है। और अभी अगर मैं बात करूं तो इस समय में 400 पोस्टें इस वक्त खाली हैं माइनिंग डिपार्टमेंट में। और दूसरी तरफ आम आदमी भी इससे बहुत परेशान है। आम आदमी इसलिए परेशान है कि वो ये सोचता है कि सीधे तरीके से रेता और बजरी कंस्ट्रक्शन के लिए लाई जाए तो लाई कहाँ से जाए। अब अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनाना है, दुकान बनानी है या कोई भी टूटी हुई चीज़ को ठीक ठाक करना है तो जाहिर सी बात है आपको रेता बजरी तो चाहिए होगी। तो अब आम आदमी इस चीज़ को लेकर भी परेशान है कि भाई सीधे तरीके से रेता और बजरी लाई कहाँ से जाए। और जब वो मार्केट में जाता है ढूंढने के लिए रेता बजरी तो प्राइस जो है वो वैसे ही बढ़ा हुआ होता है। पहले अगर मैं बात करूँ तो जो रेता और बजरी की जो ट्राली होती थी वो लगभग 700, 650, 700 तक की पड़ जाती थी, लेकिन अब वो भी 1000 से ऊपर हो चुकी है। कारण क्या है कि रेत और बजरी मिल नहीं रही है, इल्लीगल माइनिंग रात के समय में हो रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट का साथ ही में ये भी कहना है कि जो सिडको का एरिया वहाँ पर उन्होंने लगभग 111 चेक पोस्ट जो है उसकी आइडेंटिफाइड लोकेशंस उनको मिल चुकी हैं, जिसमें से 15 जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं और 65 के ऊपर हैं वहाँ पर काम चल रहा है इस वक्त, और जो बाकी बची हैं उनके लिए लैंड्स अवेलेबल अभी तक नहीं हुई है। यानी कि माइनिंग डिपार्टमेंट अपना काम बहुत बाखूबी तरीके से कर रहा है। माइनिंग डिपार्टमेंट भी ये चाहता है, ये मैं नहीं कह रही, ये माइनिंग डिपार्टमेंट खुद कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि हम लगातार इंस्पेक्शंस करें, हम जगह जगह जाके जहाँ पर इलीगल माइनिंग होने के खतरे ज़्यादा हैं वहाँ पर हम इंस्पेक्शन करें, लेकिन हमारे पास लोग ही नहीं हैं। वहीं अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स की बात करूँ तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में डीएमओ से जितने भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स हैं उनके अंडर, आपको जानकर हैरानी होगी, उनके अंडर सिर्फ 4 ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। तो अब जितना भी भार है वो माइनिंग डिपार्टमेंट सरकार के ऊपर डाल चुका है। हाई कोर्ट भी बार बार डायरेक्शंस देता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इल्लीगल माइनिंग के मुद्दे को कितना सीरियस तरीके से लेती है और इस जो आम आदमी इस रेते बजरी को लेकर परेशान है, क्या उसमें भी परेशानी कम होती है या वैसा ही सिलसिला चलता रहेगा।